नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना आध्यात्मिक दोस्त हेम प्रकाश बागड़ी पुनः एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, संक्षेप में अपनी बात करूँगा छोटी करके, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों, भारत सरकार ने और राज्य की सरकारों ने हमें रामायण दिखाई, महाभारत दिखाई टीवी पर, लॉकडाउन जिस समय पूरा देश था, अच्छी बात है। लेकिन मित्रों, दुनिया को संदेश तो दिया हमने कि ये हमारी भारतीय संस्कृति थी। कौन थे राम और कृष्ण? राम और कृष्ण वो व्यक्तित्व जिन्होंने इस दुनिया में जिस भारत की भूमि पर जन्म लिया, उस भूमि का परचम लहरा दिया, ज्ञान दिया, अध्यात्म दिया, भारत की सभ्यता और संस्कृति क्या थी ये बताया। परंतु मित्रों, देखकर बड़ा दुख हुआ कि लॉकडाउन में भारत सरकार और कुछ राज्यों ने शराब की बिक्री को इस तरह से खोला कि जैसे भारत सरकार और राज्य सरकारों के पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने तो कहा कि शराब के बगैर तो सरकार के खजाने खाली रहेंगे। मित्रों, मेरा सभी सरकारों से निवेदन है, आप रामायण महाभारत आप भी देखिए, मंथन करिए। ये भारत की भूमि बंजर नहीं है। हम भारत की भूमि से दुनिया भर का अनाज और भारत के पशुओं से, गाय भैंस जैसे पशुओं से, इनके पालन पोषण से दुनिया में हम अनाज और दूध, दही, घी बेच सकते हैं और इस भारत के पास धन की कमी नहीं रहेगी। पर पिछली सरकारों ने न जाने किस स्वार्थ में, धन बटोरने के स्वार्थ में, जिस भूमि पर अनाज उगता था उस भूमि पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना दिए गए, बड़े बड़े होटल बना दिए गए, सिनेमा हॉल बना दिए गए। मित्रों, आज अगर वो भूमि पर अनाज, सब्जियां, गेहूं, चावल जैसी चीजें उगती तो मेरा मानना है कि आज इस देश में अनाज की भी कमी नहीं होती। द्वापर युग में भगवान कृष्ण जिस नंद नगरी में रहे, मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि वहां पर दूध, दही, घी बेचकर उस नंद नगरी के अंदर लोग अपना जीवन यापन करते थे। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आप शराब बेचकर भारत की संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं और शराब पिलाकर। एक तरफ हम रामायण देख रहे हैं, राम जी को नमन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अगले दिन शराब की लाइनों में लग जाते हैं। धिक्कार है हमारे ऐसे जीवन पर। फिर हमें सोचना पड़ेगा, ये कोरोना वायरस गंभीर तो है, घटना तो है, परंतु बहुत कुछ सिखाया है इस कोरोना वायरस ने हमें। देखिए ना, नदियां साफ हो गई। सरकारें नहीं कर पा रही थी, प्रकृति ने अपना स्वरूप खुद बदला। दोस्तों, मित्रों, मेरे इस वीडियो को आगे पहुंचाएं ताकि भारत सरकार और राज्य सरकार के कानों में ये आवाज पहुंचे, अधिकारियों के, प्रशासन के समझ में ये बात आए। क्योंकि इस पूरी दुनिया में एक कनाडा ऐसा देश है जहां पर दूध की पैदावार इतनी है कि वो दूसरे देशों को भी दूध बेचता है। और हम तो ऐसे थे, हमारे देश में तो दूध की नदियां बहती थी, आज शराब की लंबी लंबी लाइनें लगती है। दुख होता है मित्रों।
फिर हम सच्चे भारतीय नहीं हैं। क्या अपनी भारतीय संस्कृति को हम सिर्फ किरदारों में, टीवी पर देखकर, फिल्मों में देखकर खुश होना जानते हैं, या उन पद चिन्हों पर भी चलना जानते हैं? और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ जनता की नहीं, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और भारत सरकारों की भी है। अरे घोर कलयुग, इस कलयुग में नेताओं ने लोगों का मजाक बना दिया है। मित्रों, पुनः मेरा आग्रह है, सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि इस देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखना है। मेरा सभी सरकारों से निवेदन है कि शराब और नशे की चीजों पर तो प्रतिबंध हमेशा रहना चाहिए। ये मनुष्य के घर को भी खराब करते हैं, उसके भविष्य को भी खराब करते हैं, उसके स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं। अगर हम भारत देश की भूमि का सही ढंग से उपयोग करें और यहाँ पर जितने पशु हैं उनका सही से उपयोग करें, डेयरियाँ बनाएं बड़ी बड़ी, वहाँ से गौशालाएं बनाएं और वहाँ से दूध, दही, घी हम पैदावार इतनी करें, इस देश में अनाज, गेहूं, चावल की पैदावार को बढ़ाए, एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ावा दें, ना कि हम खेती बाड़ी की जमीन को बेच दें बड़ी बड़ी कंपनियों को मॉल और शॉपिंग मॉल और फ्लैट बनाने के लिए। हमें पुनः विचार करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल के माध्यम से इसे शेयर करके दुनिया को, प्रशासन को ये संदेश दें। भारत माता की जय।